हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड फन में। तो दोस्तों, आज का ये जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि 10वीं के बाद क्या किया जाए या हमें किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, 10वीं से पहले हमारे पास जो भी सब्जेक्ट होते हैं सब हम एक साथ पढ़ते हैं। साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, उसके अलावा इसी में इकोनॉमिक्स भी आ जाती है, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट में ना होकर सब एक साथ कंबाइंड पढ़ा जाता है। कहीं ना कहीं की एक एक बुक होती है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप 10वीं के बाद 11वीं में जाना चाहते हैं, चाहे वो साइंस साइड हो, चाहे आर्ट्स साइड हो, चाहे कॉमर्स साइड हो, सबसे पहले आपका फोकस इस चीज़ पर होना चाहिए कि आप 10वीं में अच्छी से अच्छी परसेंटेज हासिल करें। क्योंकि अगर आप आगे जाते हैं तो ये परसेंटेज आपके लिए बहुत मायने रखती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो क्या है कि हमारे बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, उनको ये नहीं पता था कि हम क्या करें। तो आप लोगों को एक बात का विशेष ध्यान रखना है, चाहे आप आर्ट्स में जाएं, चाहे कॉमर्स में जाएं, चाहे साइंस में जाएं, आपको 10th क्लास अच्छी से अच्छी परसेंटेज लेकर पास करनी है। ये नहीं कि भाई मैं 40% ले आऊँगा या पासिंग मार्क्स से मेरा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर देखिए, आपको आगे जाना है, आगे चलना है लाइफ में, अगर आप एजुकेशन को लेकर चलते हैं तो कम से कम, जो मैं मान के चल रहा हूँ, तो आपको कम से कम 60% लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप कोशिश ये करिए कि कम से कम आप 80 लेकर आएँ। मैं तो आपसे 60 कह रहा हूँ, लेकिन आप हमेशा कोशिश कीजिए 80 लाएँ, 90 लाएँ, जितना हो सके उतनी अधिक परसेंटेज आप लेकर 10वीं पास करें। तो उसके बाद क्या है, आइए हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हम 10th क्लास पास कर लेते, तो हमें यह पता नहीं होता कि हम 10th के बाद क्या करें। आर्ट्स में जाएं, साइंस में जाएं या कॉमर्स में जाएं। तो देखिए, सबसे पहले तो यह है कि जिन बच्चों को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है या टेक्नीशियन बनना है, उन बच्चों के लिए साइंस लेना बहुत अनिवार्य है। उसमें भी देखिए, आप जब साइंस लेंगे तो उसमें भी 2 कैटेगरी हो जाएगी, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। और जिन बच्चों को अकाउंट्स में जाना है, इकोनॉमिक्स के लिए इनको काम करना है, अर्थशास्त्र के लिए इनको काम करना है, उनको क्या है कि इकोनॉमिक्स लेनी चाहिए। और उसके बाद आ गया, जैसे मान लीजिए जो म्यूजिशियन बनना चाहता है, डांसर बनना चाहता है, संगीतकार बनना चाहता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उन लोगों के लिए आर्ट्स हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्ट्स की। तो हमारा सबसे पहले आ जाता है आर्ट। इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, आइए हम देखते हैं। नंबर 1, आप हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, इसमें जैसे आपका होम साइंस हो गया, यानी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो आर्ट्स का जो क्षेत्र है बहुत ही व्यापक है। यानी इसके अंदर पढ़ने के लिए और करने के लिए बहुत कुछ है। अब हो सकता है कि आपके स्कूल में आर्ट्स में क्या क्या है, ये आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इसके बाद बात करते हैं, चाहे आप उसे कॉमर्स बोल लीजिए,
कॉमर्स ही बोला जाएगा सेकंड उसकी। कॉमर्स। तो कॉमर्स में हम बेसिकली बात करते हैं, इसमें हमारे को क्या तीन चीज़ें ज़्यादा पढ़ाई जाएंगी। नंबर एक अकाउंट्स, नंबर दो बिजनेस स्टडीज, और नंबर तीन इकोनॉमिक्स। तो जैसे कि अकाउंट्स में क्या है कि आपका टोटली क्या है कि हमारा अकाउंट किस तरह से मेंटेन होता है, किस तरह से लेन देन किया जाता है, उसके बाद हमारा कितना पैसा बच रहा है या खर्च हो रहा है, मोस्टली इस चीज़ पे बात होगी। और उसके बाद जो हमारा बिजनेस है कि कंपनी को किस तरह से इस्टेब्लिश करना है, कंपनी को किस तरह से बनाना है, उसके खर्चे क्या हैं, उसकी लागत क्या आनी है, और उसमें मुनाफा कितना करना है, ये बिजनेस स्टडी में हम ये मतलब बिजनेस को किस तरह से बनाया जाता है, मोस्टली इस पर बात की जाएगी। और उसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि काम कैसे किया जाना है, किस तरह से बेरोजगारी को कम करना है, किस तरह से रोजगार को बढ़ावा देना है, और कंपनियों को किस तरह से खड़ा करना है, इकोनॉमिक्स में ये बात हमारी सिखाई जाती है। इसके साथ आपके और सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, बतौर जैसे मान लीजिए हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई। उसके अलावा मतलब इसके साथ आपके स्कूल में जो भी सब्जेक्ट मिलेगा आप वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं साइंस की। जो हमारा साइंस का क्षेत्र है ये भी बहुत बड़ा है, ये भी कोई छोटा क्षेत्र नहीं है। क्योंकि देखिए जब आप साइंस की बात करते हैं तो मोस्टली लोगों के दिमाग में आता है कि भाई इसमें हम केवल डॉक्टर बनेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें आप पायलट बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आर्किटेक्चर बन सकते हैं, और केमिस्ट बन सकते हैं, टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो इसलिए तो देखिए जो हमारा साइंस का क्षेत्र है ये दो भागों में बटा हुआ है। एक हो गया आपका मैथ्स ग्रुप और दूसरा हो गया बायोलॉजी। आपका हो गया दूसरा बायोलॉजी ग्रुप। तो देखिए जो मैथ्स का ग्रुप हो गया, आप इसमें अगर इसमें जाते हैं तो आप पायलट बन सकते हैं, जो आपका मैथ्स का ग्रुप है। पायलट बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आर्किटेक्चर बन सकते हैं, और टेक्नीशियन बन सकते हैं। आपके बायोलॉजी के अंदर 3 सब्जेक्टों का होना जरूरी है। नंबर 1 है फिजिक्स, नंबर 2 है केमिस्ट्री, और नंबर 3 है मैथ्स, यानी इसको हम बोलते हैं पीसीएम। तो दोस्तों अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं या पायलट बनना चाहते हैं, आर्किटेक्चर बनना चाहते हैं, तो आपके पास ये 3 सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो भी आपके स्कूल में अवेलेबल होगा वो आप अलग से पढ़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपका बायोलॉजी आ गया, तो बायोलॉजी में क्या होता है, बायोलॉजी अगर आप सब्जेक्ट लेते हैं तो बायोलॉजी में मोस्टली क्या आपकी जितने भी डॉक्टरेट लाइन है, चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे वो डेंटिस्ट हो, चाहे वो बीएमएस हो, वो सब इसी के अंदर आते हैं। तो इसमें क्या हमारे 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री
और बायोलॉजी। तो यानी आपको अगर डॉक्टरी लाइन में जाना है तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये पढ़ेंगे। इससे आप डॉक्टर, केमिस्ट, मतलब आप जो भी साइंस से रिलेटेड है, साइंस का क्षेत्र भी बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। अब आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, जिनका काम होता है जैसे मान लीजिए ब्लड टेस्ट करना हो गया, एक्सरे करना हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती है आपकी डॉक्टरी लाइन में। तो दोस्तों मोस्टली क्या है, देखिए जैसे आप 10वीं के बाद निकलते हैं तो आपका सबसे पहला ये है कि आपको पहले अपने भविष्य को डिसाइड करना है आप कहाँ जा सकते हैं। अब इनमें एक चीज़ खास और है कि साइंस से निकलकर आप कॉमर्स में जा सकते हैं, कॉमर्स से निकलकर आप आर्ट्स में जा सकते हैं, लेकिन आप आर्ट्स से ना कॉमर्स में आ सकते हैं ना साइंस में जा सकते हैं। तो इस बात पे आपको बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं एक ही बात कहूँगा आपसे कि 10वीं क्लास में जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी आप परसेंटेज लीजिए, और जो आपको अच्छा लगता है केवल उसी में जाइए। ऐसा नहीं कि आपका मन साइंस पढ़ने का नहीं है और माँ बाप के दबाव में आपने साइंस ले ली तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि आपका मन इसमें है ही नहीं। तो आपने करना क्या है, पहले अपनी लाइफ डिसाइड कर लेनी है। अगर मान लीजिए घर वाले आप पे प्रेशर करते हैं तो आपको घर वालों को समझाना है, क्योंकि देखिए इससे टाइम भी वेस्ट होगा और मनी वेस्ट होगी, क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है कि नौकरियां नहीं है और आपकी उम्र निकल जाएगी। तो इस बात पे आप विशेष ध्यान दीजिए। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।